ओके। तो हमारा ये वर्कशॉप है वो मेनली, वैसे तो इतने टॉपिक है लेकिन उसके अलावा ये वर्कशॉप उस लिए भी काम आएगा कि न्यूमरोलॉजी में जो भी सारे आपके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो कि जैसे कि सबसे मेन है कि प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है, बहुत जगह से कोर्स किए बहुत लोगों ने। ओके, आज से 5 साल पहले जब मैंने कोर्स किया था, तब मैं बात करूँ 5-6 साल पहले, मतलब कोरोना के बाद, तब ये सब कोर्स की फीस 20,000 25,000 होती थी। वो टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने कोर्स किए होंगे, पर उसके बाद भी प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है। तो वो मतलब कि ऐसे ऐसे जो भी सारे प्रॉब्लम है उसका भी उसको भी हम लेंगे। मतलब कि आपका जो भी आपका जो क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, वो भी इसमें हम लेंगे। ओके। तो बस तो ये वर्कशॉप में हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ऑलरेडी बहुत जो बेसिक चीजें हैं न्यूमरोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी क्या होता है, नंबर का कनेक्शन, एक नंबर है वो सूर्य का है, वो सब चीजें आपको मालूम है, ऐसा मान के ही हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। ओके। नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब। बट हमारा फोकस रहेगा, वो रहेगा इतने टॉपिक पर कि हिडन नंबर है, शेडो नंबर है आपकी डीओबी में, हेल्थ को कैसे देखेंगे, मेल नंबर एंड फीमेल नंबर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक डीओबी ले लेते हैं और वहां से देखते हैं कि हिडन नंबर कौन से होते होते हैं। ओके। जैसे कि मान लो कि एक डीओबी है 3 मई 1987। ओके। तो इसमें अगर हमें हिडन नंबर ढूंढने हैं, तो हिडन नंबर होते हैं, हिडन नंबर भी होते हैं और शेडो नंबर भी होते हैं। तो कभी कभी हमारी प्रेडिक्शन गलत जाती है, उसका रीजन भी ये होता है कि हिडन नंबर और शेडो शेडो नंबर को हमने कंसिडर ही नहीं किया होता है। तो एक हिडन नंबर, दो हिडन नंबर होते हैं मेनली। तो जिस दिन पे हमारा जन्म हुआ है वहां से एक हिडन नंबर निकलता है। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ इफ समवन born on संडे, तो फिर उसका हिडन नंबर क्या होगा? उसका हिडन नंबर 1 होगा। ओके। अभी ये देखो कि आप कैलेंडर में जाके या गूगल पे जाके डायरेक्टली सर्च करो, 3 मई 1987 के दिन कौन सा डे था। संडे ही था। ओके। 3 मई को। तो फिर ये डीओबी के लिए हिडन नंबर क्या आएगा? ओके। एक दूसरा हिडन नंबर होता है कि जिस दिन पे आपका जन्म हुआ होता है वही उस दिन पे कोई ना कोई जोड़ियाक होता है, होगा ना? कौन सा जोड़ियाक होता है? एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो, अदर अगर ना हो तो मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। तो आपकी हमारी कुंडली में मेनली दो तरह के जोड़ियाक होते हैं। एक तो मून साइन होता है,
एंड एक होता है सन साइन। ओके। मून मतलब कि जब आपका जन्म हुआ तब मून था, वो कोई ना कोई राशि में होगा तो उसे मून साइन कहते हैं, और जब आपका जन्म हुआ तब सूर्य भी कोई ना कोई राशि में होगा तो उसे सन साइन कहते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल ये तो हम इसमें मून, मान लो कि मून साइन किसी की वर्गो थी जन्म के टाइम, और मान लो कि सन साइन थी, वो मान लो कि कोई ना कोई साइन होगी, मान लो कि टॉरस थी। हेलो। हाँ। 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 ओके सॉरी। ओके। तो हर एक जोडियाक का एक लॉर्ड होता है, प्लैनेट। तो जो भी लॉर्ड होगा वहां से ही हम हमें नंबर मिलेगा। जैसे कि टॉरस का लॉर्ड है वो विनस है। क्या है? विनस है। तो विनस का कौन सा नंबर है? 6 नंबर है। ओके। तो हिडन नंबर निकल के आएगा, 6 नंबर निकल के आएगा। पर हमें यहाँ ऐसा है कि मून साइन और सन साइन होती है, दो तरह के जो साइन होती है, लेकिन हमें सन साइन को ही कंसिडर करना है। ओके, मून साइन को नहीं लेना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो मून साइन लेना है, ओके, आपके केस में तो आप मून साइन को भी ले सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा मून साइन ज्यादा स्ट्रांग है तो आप मून साइन लो, पर जनरली सन साइन लेना है। पर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी समझ आती है और आपको पता है कि मेरी मून साइन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप मून साइन भी ले सकते हो। सन साइन लेने का रीजन ये है कि यहाँ फिक्स होता है कि ये तारीख को जन्म हुआ है ना, तो आपका ये सन साइन होगा, उसका फिक्स होता है। ओके। और मून साइन में फिक्स नहीं होता है। आई बात समझ में? देखो इसका। हम्म, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सा प्लैनेट, मतलब कौन सा जोड़िया सूर्य कौन कौन सी राशि में होता है। ये रहा। दिख रहा है टेबल? देखो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, अभी ये पीरियड चल रहा है।
ओके, तो अभी सूर्य है ना वो कैप्रिकॉन में है। कैप्रिकॉन। ओके, तो अगर अगर ये पीरियड में किसी का जन्म होगा तो उसका एक हिडन नंबर, जोडियाक नंबर उसका क्या आएगा, 8 नंबर आएगा। और जोडियाक नंबर वो एक तरह का हिडन नंबर है। हिडन नंबर। आई बात समझ में? उसी तरह मान लो ठीक मेरा है। जन्म हुआ है 1 अप्रैल को हुआ है, तो मेरा हिडन नंबर क्या आया, 7 नंबर आया। सेवन। ओके, तो ये जो टेबल है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, और अगर यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले। Sir, हाँ। sir, but over here it is 9 number, no, for Taurus, because it is 3rd May. It is not 6. नहीं, वो आप देख रहे हो ना, वेस्टर्न कंट्री में ऐसा होता है। वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि वहाँ सूर्य, ये हमारा इंडियन टाइम है। No, the sun sign zodiac Venus का आपने जो 6 बोला था ना, इसके लिए मैंने बताया। ये चार्ट के हिसाब से देखिएगा, 3rd May is 9 Mars, Aries. नहीं, वो तो उनका डे था। Sir, but date of birth DOB is 3rd May 1987. 3rd में हाँ, उसका हिडन नंबर 1 आया था, उसकी बात कर रहे हो आप? हिडन नंबर 1 समझ गए, सन था वो। हाँ। मगर यहाँ जो चार्ट है ओके, जोडियक का। यहाँ की बात करो, यहाँ हाँ, यहाँ तो हाँ, एरीज आएगा, एरीज आएगा, इसलिए हिडन हाँ, नंबर जो सनसाइन है वो 1 आएगा यहाँ। सॉरी, सनसाइन है वो और 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि जोडियाक नंबर है वो 9 आएगा इस केस में। हाँ, बराबर। मगर अभी का जो आप बता रहे हैं केस 3/5/1987 का, तो हम्म। सनसाइन लिखा तो टॉरस आया था। टॉरस इज 6, बट इट इज एक्चुअली एरीज, नो। टॉरस मैंने कब बोला? आपने यहाँ पेपर पर लिखा है ना, बोर्ड पर, स्क्रीन पर। 3/5/1987, हिडन नंबर इज 1। हाँ। संडे बॉर्न, मून साइन वर्गो लिखा, सन साइन टॉरस वीनस। नहीं, वो तो मगर मैंने सिर्फ सपोज बोला था, सपोज। अच्छा, सपोज ठीक है, बोला था। एरीज। ओके। ओके, यहाँ हम्म। तो एरीज आएगा। अच्छा। वहां तो मैंने सपोज बोला था कि मान लो कि मून साइन है वो ये है और सन साइन है वो ये है, गॉट ऐसा। इट सर, गॉट इट। ओके, सो फॉर 3/5/1987 जोडियाक नंबर विल बी 9। ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक है। अब देखो कि हिडन नंबर है ना, ये हिडन नंबर का रोल, मतलब इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अभी हिडन नंबर ऐसा है कि इसकी इफेक्ट है ना वो 50% होती है हमारे अंदर। ओके, मतलब कि हाँ, 50% से ऊपर, 50% से 80% होती है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है कि 50% ही होगी या 80% ही होगी। वो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ही डिसाइड करना है। मान लो कि आपने ही आपकी डीओबी में से हिडन नंबर निकाल के देखा, तो आपको खुद एसेस करना है कि मेरे अंदर ये 9 नंबर की क्वालिटी है वो कितनी है, एक नंबर की क्वालिटी है वो कितनी है, कितनी वाइब्रेशन आ रही है, वो आपको ही डिसाइड करना है। अगर आपको 80% आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप उसकी वैदिक ग्रेड बनाते हो तो वैदिक ग्रेड में आपको डालना है। अब बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो नहीं डालना है। ओके, आप अपनी वैदिक ग्रेड बनाओ या लोसू ग्रेड बनाओ, जो भी बनाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट इसकी इफेक्ट आ रही है ये हिडन नंबर की, तो आपको ग्रेड में डालना है। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो नहीं डालना है। ओके।
अब देखते हैं शैडो नंबर के लिए एक डीओबी लेते हैं। मान लो कि 24 सितंबर 1995 है। सॉरी 96 लेते हैं। सॉरी 95 ही ओके है। ओके, तो शैडो नंबर क्या है कि आपकी डीओबी में ऑलरेडी जो नंबर है, मतलब ऐसे ऐसे नंबर के आगे जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपकी डीओबी में है वो नंबर। ओके, ऐसे नंबर। तो जैसे कि 24 से जो 6 बन रहा है वो आपका शैडो नंबर है। आई बात समझ में? उसके बाद आप यहां से देखो 95, उससे क्या आएगा? 5 from 95, वो भी शैडो नंबर है। फिर इसका पूरा टोटल करना है आपको। इसका पूरा टोटल करोगे तो आप यहाँ 6 आएगा। कोई करके देख लो, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है मेरी। हुआ है ना। आ गया 6। अब पूरी डीओबी का टोटल करो कितना आता है। वो तो टू है। 3 आएगा। मतलब कि डेस्टिनी नंबर है वो भी एक तरह का शैडो नंबर ही है। आई बात समझ में? अभी इसका इसमें ऐसा है कि इसका आपको ये हिडन नंबर की तरह नहीं है इसका। आपकी लाइफ में फुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 35 ईयर्स। इसकी फुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर मैरिज, किसी के केस में मैरिज के बाद भी हो जाता है। इसीलिए हमारी लाइफ है वो 35 साल के बाद इतनी ज्यादा क्यों चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि ये जो शेडो नंबर है उसकी इफेक्ट स्टार्ट हो जाती है। अभी याद रखना कि मान लो कि यहाँ 12 है, तो 12, मान लो कि मंथ में जो 12 आ रहा है ना, तो उसको आपको सिंगल नंबर पे लाकर उसका उसका एक शेडो नंबर नहीं निकलेगा मंथ का। आई बात समझ में? क्लियर? नहीं सर, एक बार दोबारा बताइएगा। जैसे कि हमने ये डेट का टोटल करके एक शेडो नंबर निकाला है। 24 का टोटल करके 6 निकाला। उसी तरह 95 का टोटल करके 5 निकाला शेडो नंबर। उसी तरह 1995 का टोटल किया तो 6 आया। और पूरी डीओबी का किया तो 3 आया। तो इतने सारे शेडो नंबर निकल के आए। लेकिन अगर मान लो कि 12 तारीख 12वां महीना है तो महीने का टोटल नहीं करना है हमें। ओके सर, ओके ओके। उसका टोटल निकाल के हमें शेडो नंबर नहीं निकालना है। ओके, एग्जाम्पल ले एक मतलब कि 11वां महीना हो या 10वां महीना हो। 10वां, 11वां और 12वां उसमें नहीं करना है। एक 12वें महीने की लेते हैं। 25/12/1993। तो 25 से क्या बनेगा? एक तो 25 से क्या बनेगा? 7। 9+3। फिर वो 93 में बॉर्न है, तो 93 से क्या बनेगा? 3। फिर पूरा सेंचुरी और ईयर को लेकर क्या बनेगा? 4। फोर। और पूरी डीओबी को लेंगे अगर हम
20, तो क्या बनेगा? चार, चार और तीन सात, सात और सात 14, 5 बन रहा है। यस सर, 32 आया। ओके, तो मतलब कि यहाँ हम 12 का टोटल करके 3 शैडो नंबर नहीं डालेंगे, शैडो नंबर में भी। यहाँ है कि करेक्ट किसी सर, की, समझ में आ गया। हाँ किसी की डीओबी लेते हैं, और मतलब कि परफेक्ट डीओबी जिनको मालूम हो ऐसा कोई पर्सन है, उसकी डीओबी दो और लेते हैं। सर सर, 1 मोमेंट सर, दैट मीन्स 10, 11 एंड 12 मंथ का नहीं लेने का ना? नवंबर दिसंबर। मतलब कि कोई भी मंथ हो उसको सिंगल नंबर, उसका टोटल करके हमें सिंगल नंबर पर नहीं लाना है। अच्छा, got it. So we don't have to reduce it to 1 digit, so it will be only till 9. हम्म। Okay. कोई डीओबी देना चाहता हो तो बोलो। 20/12/1944 सर, 20 दिसंबर 1944। तो आपका एक 20 से तो ओके 2 बनेगा, 44 से 8 बनेगा, 1944 से 9 बनेगा, और पूरी डीओबी का टोटल अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? 3 2 5 और 6, 5. 5 बनेगा। 5. 5 आएगा सर, 5। हाँ तो देखो आप, ऐसा इसमें से अगर कोई ऐसा शेडो नंबर निकल के आता है कि जो आपकी डीओबी में नहीं है, जैसे कि 8 नंबर है वो आपकी डीओबी में नहीं है, 9 नंबर भी वैसे हम एब्सेंट ही मानेंगे क्योंकि सेंचुरी नंबर को नहीं गिनना होता है। ओके, सेंचुरी नंबर, क्योंकि सेंचुरी नंबर के नंबर को आपको मिसिंग ही मानना होता है। और 5 नंबर तो आपने 30 साल या 35 साल के बाद महसूस किया होगा होगा कि आपके पास 9 नंबर की वाइब्रेशन है, 8 नंबर की वाइब्रेशन भी है, पहले नहीं थी लेकिन, और 5 नंबर की वाइब्रेशन भी है। ओके, राइट ऐसा सर, होता है। राइट। हम्म। So that means you will feel the effect of shadow number after 35 years of age. हाँ। Okay. ओके, तो इसमें हिडन नंबर जैसा नहीं है, इसमें हिडन नंबर जैसा नहीं है कि आपको ग्रिड में डालना है कि नहीं डालना है। यहाँ आपको कंपलसरी, अगर 35 साल हो गए हैं तो आपको डालना है आपकी ग्रिड में, ये जो अच्छा। शेडो नंबर निकल के आते हैं वो। ओके। ओके सर। हम्म। तो आप ग्रिड में कैसे डालेगा वो दिखा देना सर, हिडन नंबर है, जस्ट पुट अ टिक ऑन दैट ग्रिड, लोशु का या वैदिक का। दोनों में डाल सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ जो लो। अभी ये है ना 2012 1944। ग्रिड का कैसे, यहाँ। हम्म, ये है वैदिक ग्रिड। हम्म।
ओके, जैसे कि ये मेरी डीओबी है। अभी वैदिक ग्रेड में देखो, यहाँ 1 आएगा, 88 यहाँ आएगा, और 4 यहाँ आएगा, और फिर से 4 आएगा डेस्टिनी नंबर से। सेंचुरी नंबर ये तो, इसका तो 1 ही 1 रहेगा। ओके, अब देखो 88 से क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, तो 7 यहाँ आएगा। 88 से पूरा 90। ओके, 88 से 7 बनेगा। सर आपने डीसी डाल दिया ना? हाँ, डीसी डाल दिया। डीसी डाला और हिडन नंबर डाल दिया। हम्म। और शेडो नंबर क्या है इसमें? नहीं, इसमें देखो ना, अभी ओके। 1988 से 8 बनेगा, वो भी डालना है, और पूरी डीओबी का टोटल 4 बन रहा है। 4 तो हमने डाल दिया, ये 7 भी डाल दिया, अभी ये 8 डालना बाकी था सिर्फ। हम्म। ओके, तो ये हुए हिडन नंबर, सॉरी शेडो नंबर हुए। अभी हिडन नंबर में आएगा, मेरा फ्राइडे को बॉर्न है तो 6 नंबर आएगा वहां से। 6 नंबर है। ओके। और मेरी सन साइन है वो 7, पाइसिस है, तो वहां से 7 नंबर आएगा। ओके, तो वो मैं डिसाइड, मतलब एज एन, 7 आया। मुझे तो मालूम है कि मेरे अंदर 6 नंबर की भी वाइब्रेशन है और 7 नंबर की भी वाइब्रेशन है, तो मैं उसको सिग्निफिकेंट वाइब्रेशन है तो मैं उसको ग्रिड में डालूंगा। आई बात समझ में? 7 की पोजीशन यहाँ है और 6 की पोजीशन यहाँ है। हम्म। तो देखो कि 178 वाली लाइन अगर कंप्लीट हो तो ऐसे लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, और मोस्टली ऐसे लोग अकल्ट के फील्ड में होते हैं, हीलर होते हैं, सोशल सर्विस में होते हैं। ओके, हालांकि मैं सोशल सर्विस में तो नहीं, मतलब कि इसमें से किसी ना किसी एक चीज में होते हैं, मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं। तो ऐसा है मेरा। ओके, मैं अकल्ट में हूँ, मल्टीपल इनकम के सोर्स भी है। आई बात समझ में? पर यहाँ मतलब कि देखो कि ये 7 नंबर नहीं था तो भी मेरे अंदर ये सारी क्वालिटी क्यों आ गई 178 वाली, क्योंकि यहाँ हिडन नंबर से आ रहा था और शेडो नंबर से भी आ रहा था। मतलब कि 7 नंबर आ रहा था, किसी भी तरह से 178 वाली लाइन पूरी हो रही थी। आई बात समझ में? यानी सर सेंचुरी नहीं लेना है, ईयर का पीछू का 2 डिजिट लेना है। या वैदिक ग्रेड में नहीं लेना है, लोशु में लेना है। सेंचुरी का ना? हाँ देखो, यहाँ मैं इसकी लोशु बनाता, लोशु ग्रेड बनाता हूँ। तो लोशु में तो सेंचुरी नंबर भी आएंगे। ओके, जैसे कि 1 नंबर की पोजीशन यहाँ है लोशु में, 4 नंबर यहाँ 492, आएगा, 492,357, फिर 9। 816। ओके, और 88 की पोजीशन है यहाँ आएगी। हाँ। ओके, यहाँ से क्या बनेगा, 88 से, 88 से जो 7 बन रहा है वो 7 बनेगा 7। यहाँ आएगा, और 6 यहाँ आएगा, और दूसरी बार यहाँ आएगा, और 7 2 बार आएगा, और एक बार हिडन नंबर से यहाँ से भी आ 8 रहा आ है। रहा आए बस, तो लोसू ग्रिड मेरी ऐसी बनेगी, मतलब कि इसमें 19 ऐड करना है। हम्म। ओके, लोसू में ऐड करना है। सर 6 कहाँ से आया? 6 में फ्राइडे बॉर्न हूँ तो मेरा हिडन ओके नंबर ओके, हुआ। गॉट इट गॉट इट। ओके,
ओके चलो। उसके बाद है हाउ टू एसेस हेल्थ इन न्यूमरोलॉजी। तो उसके लिए आपको वेरी ग्रेट। वैदिक ग्रेड को कंसीडर करना है। वैदिक ग्रेड से हम आसानी से हेल्थ को एसेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी वैदिक ग्रेड बनाओगे और अगर आपकी वैदिक ग्रेड में ये लाइन जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ओके, तो आपकी हेल्थ है वो अच्छी होगी। परफेक्ट। मतलब ये लाइन है वो ये दोनों लाइन से ज्यादा स्ट्रांग है, 675 और 284 से। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि किसी की ये वाली लाइन ज्यादा स्ट्रांग है ये दोनों से, 319 और 284 से, तो ऐसे लोगों की हेल्थ है वो अच्छी होगी, लेकिन 319 जितनी अच्छी नहीं होगी। ओके, आई बात समझ में? सबसे ज्यादा अच्छी इसकी होगी, इसकी अच्छी होगी। इसका ऐसा कह सकते हैं कि वेरी गुड, बहुत ही स्ट्रांग, इसकी गुड। और अगर ये वाली लाइन ज्यादा स्ट्रांग है ये दोनों से, 319 और 675 से, तो ऐसे लोगों की हेल्थ है वो वीक होगी, 284 वालों की। और स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ऐसे लोगों की हेल्थ है वो बहुत ही अनस्टेबल रहेगी, उसको स्टेबल रखना बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, अब ये इसमें से सबसे सबसे बड़ा जो विलन है वीक हेल्थ के, ये दोनों नंबर अगर है किसी के पास, ओके, तो ऐसे दोनों नंबर है अगर, तो फिर ऐसे लोगों की हेल्थ है वो बहुत ही हाँ, पर इस केस में अगर मान लो कि यहाँ 319 तीनों के तीनों हो, या फिर 675 तीनों के तीनों हो, तो फिर ये लाइन इससे स्ट्रांग हो जाएगी। या फिर 675 है तो ये लाइन इससे स्ट्रांग हो जाएगी। एम आई राइट? तो फिर हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन सर, दो हाँ। डिजिट रहेगा तो क्या वो करने का? ए हाँ, इंडिविजुअली हर ग्रिड में एक एक नंबर है, तो कौन सा भी लाइन में दो डिजिट रहेगा, तो यू विल टेक हाउ मच परसेंटेज ऑफ हेल्थ वाइज? हर जगह पे दो दो नंबर है तो भी उसमें एक नंबर तो साइकिल का होगा ना, मूलांक का होगा ना, तो मूलांक का है उसको वेटेज ज्यादा देना है। मान लो कि यहाँ भी दो नंबर है, यहाँ भी दो नंबर है, यहाँ भी दो नंबर है, तो जिसमें मूलांक का नंबर आ रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। ओके। ओके। ओके, तो 8 4 अगर है और उसको कहीं ना यहाँ से, ये छह नंबर, ये छह छह बॉक्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ये 8 4 को सपोर्ट मिलेगा, प्लस मतलब कि सॉरी, सुपर सुपर 8 4 सुपर। की जो इफेक्ट है ना वो कम होती जाएगी, यहाँ जितने भी नंबर ज्यादा होंगे उतने। मान लो कि यहाँ सिर्फ 3 नंबर है, तो इसकी हेल्थ तो भी वीक रहेगी, मतलब उसकी हेल्थ में कोई उसको, उसकी हेल्थ अच्छी हो उसमें उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा ज्यादा। तो मान लो कि यहाँ 3 भी है और यहाँ 6 है, तो सपोर्ट और बढ़ा। ओके, मान लो कि यहाँ 5 भी आ गया तो सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि ये 6 बॉक्स में जितने ज्यादा नंबर होंगे ना उतना उसको, उसकी हेल्थ है वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। आई बात समझ में? तो मान लो कि उसकी ग्रिड इस तरह से बनी कि जैसे कि मेरी ग्रिड में आपने देखा होगा
कि अगर मैं हिडन नंबर और शैडो नंबर को ना डालूं तो मेरे ग्रेड ऐसी बन रही थी, 184। ये तीन नंबर ही आ रहे थे। ओके, तो मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान बहुत ही रखना पड़ेगा 40 साल के बाद। ओके, मैं तो अभी से ही फील कर रहा हूँ। मतलब अभी ये मेरा 38 रनिंग चल रहा है, और मैं अभी से ही फील कर रहा हूँ। आई बात समझ में? पर मान लो कि ये इसकी जगह अगर कहीं और कोई और नंबर होता, जैसे कि 3, यहाँ 3 होता, या कोई भी दो नंबर आ जाते, मान लो कि यहाँ 6 होता, मतलब इस तरह से ये दो नंबर होते, या तो फिर यहाँ 2 भी होता तो भी चल जाता। पर अकेले 8 4 के साथ और नंबर ना होना बहुत ही प्रॉब्लम देता है। ओके। So that means in Vedic we will not take century, no? नहीं, सेंचुरी नहीं लेना है। तो 1 और 9 तो मिसिंग हो जाएगा सब में। तो हाँ। जो डिजिट लास्ट 2 में आया वही अपने को जमेगा ना। वी हैव हम्म। टू यूज दैट ओनली। ओके। तो यहाँ ये चीज से एक चीज प्रूव होती है, मालूम है आपको? एक चीज प्रूव होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहता है ना कि कोई नंबर बुरा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बुरा नंबर है। 8 4 है, वो बुरे नंबर है, बैड नंबर। ओके। इसीलिए यहाँ हमारा एक टॉपिक है, गुड नंबर वर्सेस बैड नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे अच्छे नंबर अगर है तो वो है 1 और 5, गुड नंबर। ये टॉपिक बाद में लेते हैं, लेकिन यहाँ अभी बैड नंबर और गुड नंबर की बात छेड़ी है तो उसको ले लेते हैं पहले। ओके। और बैड नंबर है 4 और 8। मतलब कि सबसे सबसे अच्छे। ओके, यहाँ ये जो है ना सबसे अच्छे, 1 और 5 सबसे अच्छे, एंड 4 और 8 सबसे बुरे। उसके अलावा जो भी सारे नंबर है उसको आप Neutral. 2 है वो बैड है, लेकिन उतना उतना बैड नहीं जितना 4 और 8 है। 3 है वो गुड है, लेकिन 1 5 जितना नहीं। उसके बाद है आएगा 6। 6 भी गुड है, 7 भी गुड है, एंड 9 है वो भी। 9 को न्यूट्रल में डालूंगा मैं। ओके, आई बात समझ में? Bad, three good. अभी आप देखना कि 4 और 8 जिसके भी डीओबी में होंगे ना, मतलब अगर दोनों है तो उसकी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। मैं पर कोई भी एक है तो उतना कोई बुरा नहीं है, लेकिन दोनों होंगे तो बहुत ही। आप देखना कि जिनकी अ, किसी की भी किसी का भी अभी डेस्टिनी नंबर अगर 4 या 8 आ जाए, अगर किसी का डेस्टिनी या 4 या 8 आ जाए तो उनकी लाइफ में देखना आप कितनी प्रॉब्लम होती है। साइकिक होगा तो कम होगी, लेकिन डेस्टिनी में आएगा ना, डेस्टिनी मतलब क्या कि उनके भाग्य में जो लिखा है, मतलब कि 4 और 8 डेस्टिनी में आ गया मतलब भाग्य उनका बुरा है। आई बात समझ में? उसके उससे उल्टा के अगर किसी का डेस्टिनी है वो डेस्टिनी में 1 या 5 आ जाए तो उनकी लाइफ बेहतर होगी। ओके। और साइकिक में होगा तो थोड़ा कम, लेकिन तो भी बेहतर होगी। पर यहाँ ऐसा होगा कि एक एक
साइकिक अच्छा है और डेस्टिनी में 4 या 8 आ जाए, और साइकिक में 1 या 5 आ जाए, तो भी उनकी प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम होगी। या फिर इससे उल्टा हो के साइकिक में 4 या 8 हो और डेस्टिनी में 1 या 5 हो, तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। मतलब कि इतने बुरे हैं कि अच्छे नंबर की भी इफेक्ट नहीं आती है फिर। आई बात समझ में? यहाँ जो भी सारे लोग के जिनके डीओबी में 4 और 8 साइकिक या डेस्टिनी में आ रहा है, वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो फिर बराबर सर। सब चेक। मेरे में तो 8 और 4 दोनों है। हम्म। 8 8 8 4। and 4, I have both 8 and 4. हाँ, मतलब साइकिक नंबर 8 होगा या डेस्टिनी 4 होगा, या उससे उल्टा होगा। Hmm. तो कैसा है? Sir, if you go to see, there is no problem, but you are not able to make it into uh, concrete efforts to succeed in life. हम्म। That is what I noticed it. ओके। तो 4 और 8 अगर दोनों है तो क्या क्या प्रॉब्लम में हो सकती है मालूम है? क्या हो सकती है? इनका एक ही होता है कि एक ही चीज अच्छी हो सकती है इनकी, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी थोड़ी, बस। उसके अलावा कोई भी चीज में प्रॉब्लम, कोई भी चीज में कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, हम्म। फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होगी। हम्म। दोनों होंगे तो बात कर रहा हूँ, ओके? कोई भी एक होगा तो थोड़ी राहत होगी। पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। जितनी रिस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। नो रिस्पेक्ट इन फैमिली एंड सोसाइटी। What is the remedy, sir? ओके। उसके अलावा जो भी करेंगे ना, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। No, no, I understood what you're saying, but I'm just asking you what is the remedy? Because I हाँ, have both the numbers and I know it. So one of my family member having the combination of personality destiny of 4 and 8, and she's facing all the problem. Even she is हम्म, not financially stable also. हाँ, मतलब एक ही होती है, क्योंकि इनको पहले से ही, क्योंकि उनका 4 और 8 है ना कॉम्बिनेशन, तो उनको पहले से ही दिमाग में आ जाता है, उनका मतलब ये माइंड में आ जाता है कि मुझे पैसों से स्टेबल बनना है, ओके? क्योंकि मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा। ओके, उनको, उनका मतलब थोड़ा सा वो इंट्यूशन जैसा आ ही जाता है पहले से ही, कि मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, तो मुझे पहले से फाइनेंशियली सेफ रहना है। इसीलिए वो मतलब कि उनकी इनकम कोई इतनी कोई खास नहीं होती है, पर तो भी वो बहुत सेविंग करके वो करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं, या स्ट्रांग स्टेबल बनते हैं। ओके। पर बहुत लोग कुछ लोग बन भी नहीं पाते, कुछ लोगों को उसमें वो भी प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। फिर हेल्थ इश्यू होता है। ओके। हम्म, हाँ, इतने प्रॉब्लम होते हैं। ओके। तो इसकी रेमेडी हम देखेंगे, कल देखेंगे। Okay. मतलब कि मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तो है रेमेडी, लेकिन एक एक दो ही है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मैं रेमेडी बता पाऊँ। सिंपल रेमेडी बताना लॉन्ग टर्म पर कर सके सर ऐसा। हाँ। ओके। So whatever project you take, you're not able to get success or fulfill to the level you want it to be. ऐसा होता है। Hmm. हाँ, यही भी होता है कि इनकी जो व्हील होती है वो कांट
fulfill their wish, मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है, हम्म, उनकी विश है वो पूरी नहीं कर पाते हैं। हम्म, ओके, तो मतलब कि कोई भी काम के लिए बहुत ही मेहनत की हो, मेहनत ज्यादा और उसका पर रिजल्ट है वो कम मिलता है। मान लो कि 100% मेहनत की है तो उसका रिजल्ट उनको 50% ही मिलता है। तो 50% मिला तो भी अच्छा है। ओके, मान लो कि वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ उनका काम है वो उनको सैलरी मिलनी चाहिए 70,000 की पर मंथ, उतना वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको मिल रही है 40,000 ही। ऐसा होता है अगर 4 and 8 नंबर है किसी की डीओबी में तो। ओके, ओके, तो इसकी रेमेडी कल देखेंगे। ओके आज सर। की वर्कशॉप का जो आया हमारा जो पहला दिन है उसमें आज यहाँ तक रखते हैं। ओके, तो बाकी के जो इतने टॉपिक्स है, वैदिक न्यूमरोलॉजी वर्सेस लोशो न्यूमरोलॉजी, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी, और इवेंट प्रेडिक्शन के लिए टिप्स, और ये भी देखना है मेल एंड फीमेल नंबर वाला टॉपिक था वो बाकी रह गया है, वो भी कल देखेंगे। ओके, आज की क्लास में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। आज हम्म, मार्केट में इतना टैरो रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर्स है, वास्तु का करने वाले लोग हैं, कितना सक्सेसफुल होते होंगे कितना नहीं होते मुझे मालूम नहीं सर। बट वेयर न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न, पीपल आर चार्जिंग सच बिग अमाउंट्स, 20,000, 25,000, 15,000, क्या करते होगे तो इतना पैसा कमाते होगे, और क्या अंदर मैटर देते होगे। सी इट कैन नॉट बी ओनली नेम करेक्शन हुआ तो हो गया, देयर हैज टू बी समथिंग व्हेन दे आर चार्जिंग सो मच अमाउंट। हम्म। क्या होता होगा सर? आपने तो किसी का देखा होगा या सुना होगा या मालूम पड़ा होगा। नहीं, इतना चार्ज तो नहीं करना चाहिए वो, मतलब मैं जो। वही बोल रही हूँ, बहुत लोग चार्ज करते। इट इज सो सरप्राइजिंग, 10,000 भी लेते हैं। हाँ, नहीं लेना चाहिए उतना, कम से कम मैक्सिमम 3,000 होनी चाहिए, 3,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेम करेक्शन नो। हाँ, नेम करेक्शन हो या पूरा मतलब कंसल्टेंसी करे हो, अच्छा। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नेम करेक्शन में भी थ्री, सिर्फ नेम करेक्शन का भी कुछ लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो नेम करेक्शन का तो मैक्सिमम 3,000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, बट आई एम सीइंग सो मेनी पीपल आर चार्जिंग 15,000, 25,000। हम्म। पता नहीं क्यों, कैसा क्या नहीं, करता होगा अंदर, कौन सा कुछ मसाला लोगों डाला का है। क्या होता है कि बस उनका एक्सपीरियंस हो गया तो उनको एज पर दैट उनको बस प्राइस बढ़ानी होती है, लेकिन वो जो देने वाले हैं वो पागल है, सही बात इतनी है। क्यों जाना चाहिए। वो देने वालों, मतलब हाँ वो भी है कि उसमें से 70% तो ऐसे ही होंगे कि उनको तो मालूम नहीं है, कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है, उनको तो बस ऐसा होता है कि रियली में कुछ कुछ लोगों की तो थिंकिंग ही ऐसी होती है, उनका तो परसेप्शन ही ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा महंगी चीज है ना उतना ही ज्यादा इफेक्ट आएगा इसका। इफेक्ट आएगा, सही। सर आई हैव वन क्वेश्चन। ये जो अपना दशा आता है ना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, हम्म। न्यूमरोलॉजी का, वो सब हम्म। करते होगे पर्सनल या मंथ एंड ऑल, उसके लिए इतना पैसा लेते होगे कि क्या? मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मतलब वही तो, देखो, सिर्फ नेम करेक्शन का 3,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पूरा अगर कंसेप्ट पूरा भी देखते हैं, पूरा मतलब पूरा न्यूमरोलॉजी उनका देखते हैं तो उसका भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज है कि पूरा न्यूमरोलॉजी अच्छी तरह से सिखाते हैं तो उसकी प्राइस 25,000 30,000 होनी चाहिए। So वो teaching है। is another, but when you are giving it to the client on the table, I am हम्म। also surprised that uh, what are they doing? What is it so different that we are lost? हम्म। ओके, तो वो तो मतलब कि तो कुछ लोगों तो ये ऐसा होता है कि बस वो उतनी अपनी प्राइस बता देना तो लोगों को ऐसा लगे कि ये तो सब बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, चाहे उनके पास उनसे क्या लेना देना है, उनके पास कोई भी ना आए,
सही बात है। ओके, बस उनका वो नाम होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, आप मेरे को कल है ना वो उसका क्या बोलते हैं रेमेडी हाँ बताना सर, हाँ तो सो दैट यू गेट अचीव सक्सेस सर, मुझे और हेल्थ अच्छा रहे। हम्म, हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, हेल्थ और हेल्थ का रेमेडी, और so that you get success you and you are independent. हम्म। Give me remedy for both of them sir. ओके ओके, कुछ किसी और को कुछ पूछना है? सर अदरवाइज मेडिकल हेल्थ के लिए आपने जो बताया 3 लाइन का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उतना ही है ना सर? हाँ, बस उतना ही है, मतलब कि हाँ, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, अच्छा। लेकिन मतलब वो कोर्स का मतलब हमारा वर्कशॉप का पार्ट नहीं है। ये हमारा वर्कशॉप का पार्ट इतना ही था कि कैसे एसेस करना है। तो मतलब कि बराबर। कैसे आप एसेस कर पाओगे कि आपकी हेल्थ है वो ऐसी बुरी है, बुरी रहेगी या अच्छी रहेगी। बराबर सर। ओके। ओके। हम्म। ओके, थैंक यू सर। बट इसमें जो भी जितने भी टॉपिक है उसमें से अगर आपको मतलब आपको ऐसा है कि इसमें और ज्यादा देखना है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो। जैसे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, वो आप उसका रिकॉर्ड मतलब कि हम मैंने यहाँ जितने भी टॉपिक किए उसमें से कुछ कुछ टॉपिक के आपके पूरे कोर्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये हिडन नंबर है, शेडो नंबर है, तो उसके लिए एक हमारा कोर्स है न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक। फिर इसके लिए है मेडिकल न्यूमरोलॉजी है। मुझे तो ट्रिक चाहिए प्रेडिक्शन का, कि फटाफट कैसा बना सके। लोशु मालूम पड़ा, ओके वैदिक है, बट हाउ डू यू डू द ट्रिक? what is there in the trick that you tell the people? That is why people are charging so much. Is it there something in that? 15,000 20,000 कैसे लेते होगे, कैसे पैसे निकालते होगे? I have no clue sir. हम्म There must be something. Everybody is not foolish, no, and हम्म, everybody cannot afford that big amount also. हाँ सर आप तो प्रेडिक्शन ट्रिक कैसा करना आप समझाओ हम लोग को सर कल। नहीं, मतलब वो एक कोर्स है। अच्छा, कोर्स है। अ, तो फ्यूचर में आप जब लाइव आएगा तब कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है, रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। ग्रुप में आएगी उसकी Okay, डिटेल। sir. कल 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 का क्लास पूरा होगा, उसके बाद कुछ कोर्स की डिटेल आएगी। अगर मतलब कि अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। ठीक है सर। और मंडे से लाइव क्लास हमारा स्टार्ट हो रहा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, ओके, तो हमारे यहाँ तो कितना दिन का है सर? 5 6 दिन का है बस। 5 दिन बहुत ही का। नॉर्मल फीस होती है, 1500 फीस है। अच्छा। ओके ओके, चलो तो मिलते हैं कल के क्लास में फिर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.